अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीमा और मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं आपको विजिट कराऊंगा अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी के ए एक्सटेंशन ब्लॉक का। अच्छा, जब से ए एक्सटेंशन ब्लॉक लॉन्च किया गया तो ये कहा जाता था कि ये ऑन ग्राउंड ब्लॉक है और 3 साल की किस्तों पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आपको दिए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि राइट नो इसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या ये वाकई ऑन ग्राउंड है, रोड स्ट्रक्चर कितना बन चुका है, फैसिलिटीज़ कितनी पहुंच चुकी हैं, क्या रिहाइश के काबिल है ये ब्लॉक, ये नहीं, ये हम देखेंगे। और लॉन्चिंग से लेके अब तक इसके रेट कितनी दफ़ा रिवाइज हो चुके हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये डिस्कस किया जाएगा कि क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है, जो इसकी प्राइसेस है वो जस्टिफाई करती हैं या नहीं करती, ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा अलनूर ऑर्चर्ड से रिलेटेड चंद मजीद चीज़ें और मजीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आइए मेरे साथ इसका आगाज़ करते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ से एक एक्सटेंशन ब्लॉक का आगाज़ होता है। ये जो सेकंड एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये जो एक खूबसूरत पार्क है, इस साइड के ऊपर 5 और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। और ये जो ग्रीन बेल्ट है पार्क नुमा, इसकी बैक साइड पे ये जो एरिया डेवलप एरिया है, ये भी एक एक्सटेंशन का पार्ट है। और यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और इनकी कीमत है 2 करोड़ रुपए और 29.5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट है। 5 मरले का जो प्लॉट है वो है 60 लाख रुपए का, उसकी डाउन पेमेंट है 9 लाख रुपए। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, उसकी डाउन पेमेंट है 9 लाख रुपए। और ये ऑन ग्राउंड है, मौके के ऊपर पोजेशन है, बुकिंग के साथ फौरी आपको कब्जा मिल जाएगा, फौरी आप इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 210 फीट की रोड आ रही है मेन एंट्रेंस की जानब से, उसी के ऊपर बिल्कुल सेकंड एंट्रेंस के साथ ही आपको एक एक्सटेंशन ब्लॉक मिलता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके रेट्स की और इसके अमेनिटीज़ की। इसकी अमेनिटीज़ और इसकी जो लोकेशन है वो इसके रेट को जस्टिफाई करती है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी लोकेशन बेहतरीन है या कैसे इसकी अमेनिटीज़ जो है ना वो इसको जस्टिफाई करती हैं कि नहीं करती। यानी कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपने कोरिलेट करना है और एंड पे हम कंक्लूड करेंगे कि वाकई ये इतनी प्राइस इसकी बनती है या नहीं बनती। यानी कि 5 मरले का प्लॉट 60 लाख का आपको दिया जा रहा है तमाम चार्जेस समेत, और 9 लाख से आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग के ऊपर फौरी कब्जा। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। जैसे सबसे पहले लोकेशन में अगर चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो पार्क्स की बात कर लेते हैं। इस एक एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर तकरीबन 6 से 7 पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 पार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये पार्क आप देख सकते हैं जिसके अंदर राइट नो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका है। इसमें वॉकिंग ट्रैक वगैरह बन चुकी हैं, इसमें डांसिंग फाउंटेन्स की बेसिस वगैरह बन चुकी हैं, इसमें लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, इसमें प्लांटेशन हो चुकी है, खूबसूरत फूल इसमें लगाए जा चुके हैं। अच्छा, 2 पार्क इसके जो 1 कनाल वाली साइड है उसके अंदर बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक बड़ा पार्क और एक छोटा पार्क अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी ग्रास वगैरह और लाइट्स वगैरह उन्होंने लगा दी हैं। उसका थोड़ा सा काम रहता है, वो भी जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी आगे चलते हैं इसकी मेन पॉइंट की तरफ, जो लोकेशन का इसका मेन पॉइंट है, अभी उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये जो ए एक्सटेंशन ब्लॉक है ना, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ए एक्सटेंशन ब्लॉक सारे का सारा 210 फीट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेटेड है। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे ए एक्सटेंशन ब्लॉक है। तो इसका फायदा क्या है? इस 210 फीट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो जो राइट साइड है इसको 6 मेन एक्सेसेस मिलती हैं 210 फीट के रोड से। अब इसमें अगर आप इस मत्थे के ऊपर किसी भी ब्रांच रोड में आप अपना प्लॉट लेते हैं तो वो इस 210 फीट के मेन बुलेवार्ड के करीब है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह कमर्शियल प्लॉट्स भी बनने हैं। तो ये एक तो मेन बुलेवार्ड के करीब है जो को 210 फीट की मेन बुलेवार्ड है, और फिर ये कमर्शियल से करीब है, मतलब इस साइड पे रिहायशी एरिया है इसमें से। अच्छा, ये जो ब्रांच रोड्स हैं, ये जो 3 4 5 लेन्स हैं जो मेन के करीब करीब है, इसमें से अगर किसी भी लेन पे आपका प्लॉट आता है तो वो इस 210 फीट की मेन बुलेवार्ड से करीब है। और अमूमन क्या होता है सोसाइटीज के अंदर, जब वो कोई ब्लॉक बनता है तो छोटी सी गली मेन बुलेवार्ड से ब्रांच रोड जा रही होती है, फिर उससे आगे जनाब जाके वो ऐसे फैलता है, ब्लॉक बनता है। अब अच्छा, इसके अलावा 3 और डिवाइडर मेन बुलेवार्ड्स हैं जो कि इसके तमाम ब्रांच रोड्स को लिंक करती हैं। वो ब्रांच रोड्स भी, वो सारे प्लॉट भी इसके मेन से करीब तर हो जाते हैं और कमर्शियल से करीब तर हो जाते हैं। आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ और फिर सेंट्रलाइज कमर्शियल की स्टोरी भी बताता हूँ, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा, तो नाज़रीन अगली चीज़ ये है, ये जो डिवाइडर बुलेवार्ड है ये भी 80 फीट की बुलेवार्ड है जो मेन से सबसे पहले कनेक्ट होती है। अब इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना वो एक एक्सटेंशन ब्लॉक का रिहायशी एरिया, और राइट साइड के ऊपर एक एक्सटेंशन ब्लॉक का कमर्शियल एरिया है। ये जो सेंट्रलाइज कमर्शियल है, जो कंटेनर मार्केट नजर आ रही है, फिर इसके पीछे सेंट्रलाइज कमर्शियल है। इस साइड से अगर आप इस रोड के लेफ्ट साइड पे कोई प्लॉट बुक करवाते हैं तो ये भी आपको 210 फीट के भी करीब तर है, और इधर से 80 फीट की जो डिवाइडर बुलेवार्ड है इसके भी करीब है, और फ्रंट के ऊपर इसके कमर्शियल फेसिंग है। तो ये मतलब दोनों तरफ से अगर आप इसको देखें तो इसकी ब्रांच रोड्स मेन के करीब तर हैं और कमर्शियल फेसिंग है। नाज़रीन, जो थर्ड चीज़ इसकी लोकेशन में वैल्यू ऐड करती है ए एक्सटेंशन ब्लॉक के, वो है इसका ये थर्ड डिवाइडर मेन बुलेवार्ड। अच्छा, जिस तरह से 2 आपको मैंने पीछे बताया मेन सड़क, फिर 180 फीट की डिवाइडर बुलेवार्ड, इसी तरह से ये 80 फीट की एक और डिवाइडर बुलेवार्ड है, ये उसी से लिंक हो जाती है एल शेप के अंदर। अच्छा, इसकी परली जानब जहाँ पे ये घर बन रहे हैं
ये एक एक्सटेंशन का रिहायशी पार्ट है और इस साइड के ऊपर जो है ना वो कमर्शियल पार्ट है। ये भी एल शेप के अंदर ही कमर्शियल आ रहा है, जिस तरह से वो रोड आ रही है उसके साथ साथ इनर साइड पे जो है ना वो कमर्शियल है और आउटर साइड के ऊपर जो है ना वो रिहायशी प्लॉट्स हैं। अच्छा, अगर आप इस साइड के ऊपर 5 मरला या 10 मरला का कोई किसी भी ब्रांच रोड के ऊपर प्लॉट ले लेते हैं तो वो आपकी इस जो 80 फीट की ये मेन बुलेवार्ड है इससे करीब तर है और इसका फेस सारे का सारा कमर्शियल फेसिंग है और ये सेंट्रलाइज कमर्शियल है इस साइड के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर तीसरी चीज जो है ना वो इसके अंदर एंड के ऊपर जो है ना वो एक पार्क बन रहा है, जो 6वां या 7वां पार्क बनेगा। यहाँ पे जो वाटर टैंक बन रहा है उसकी इरेक्शन आप देख सकते हैं कि वाटर टैंक बन रहा है, वो एक पार्क की जगह में बन रहा है। उसके अंदर इंशाल्लाह लैंडस्केपिंग का काम भी होगा। उसके बिल्कुल सामने पैरेलल कॉर्नर का जो प्लॉट है राउंड अबाउट के साइड साथ वो मस्जिद का मस्जिद का प्लॉट है। इंशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद बनेगी, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड के ऊपर स्कूल बनेगा। तो ये यहाँ तक सारी की सारी एक्सटेंडेड फैसिलिटीज हैं और ये फेसिंग पार्क है। मतलब यहाँ पे प्लॉट अगर आप ले लेते हैं पीछे उन दो साइड्स पे ले लेते हैं, जहां भी एक्सटेंशन का प्लॉट अगर 10 मरले 5 मरले या 1 कनाल का लेते हैं वो पार्क से भी करीब होगा, मेन से भी करीब होगा और कमर्शियल फेसिंग होगा सारे का सारा। अगली चीज जो इसमें वैल्यू ऐड करती है वो है इसका सेंट्रल कमर्शियल है। जो मेरे पीछे जिस एरिया पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये राइट साइड पे मेरे एक राउंड अबाउट है, इस साइड से 80 फीट की मेन बुलेवार्ड आ रही है जो कि डिवाइड करती है डी ब्लॉक को और एक एक्सटेंशन के सेंट्रल कमर्शियल को। ये अच्छा, और पीछे बहुत बड़ा एक सेंट्रल कमर्शियल एरिया है, इसके अंदर एक राउंड शेप में बहुत बड़ा एक कमर्शियल डिजाइन किया जा रहा है जिसकी सराउंडिंग में कमर्शियल प्लॉट्स होंगे और बीच में एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट होगा, उसके अंदर इंशाल्लाह फाउंटेन्स होंगी। और जो पीछे आपको कंटेनर मार्केट नजर आ रही है, यहाँ पे इंशाल्लाह हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। और इसको और मैंने जैसा आपको बताया कि एक एक्सटेंशन ब्लॉक के तमाम अतराफ जो जितने भी ब्रांच रोड्स हैं सब मेन से करीब तर हैं और फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल कमर्शियल आ रहा है। इसकी दूसरी साइड पे वाइट जो प्लाजा आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पे सी ब्लॉक का जो है ना वो कमर्शियल एरिया है। ये बिल्कुल ये जो हमारे शुरू वाले ब्लॉक्स हैं उनका ये सेंट्रलाइज कमर्शियल एरिया बनता है। मैंने आपको बताया कि इसके तमाम ब्रांच रोड्स मेन से करीब तर है, उसके अंदर इतना बड़ा सेंट्रल कमर्शियल है जिस ब्लॉक के अंदर इस तरह की अमेनिटीज हो, इस तरह की एक्टिविटीज हो और इतना बड़ा कमर्शियल जनाब हब हो तो उसके जो रेट्स हैं वो अदर ब्लॉक से डिफरेंट होते हैं। और इसको इंशाल्लाह हम डीएच राया की तरफ पे डिजाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो इसके अंदर अमेनिटीज होगी वो उसी तरह की इंशाल्लाह अजीज होंगी। तो जिस तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि डीएच राया के सराउंडिंग में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके रेट्स और उसके जो अदर सेक्टर्स हैं उनके रेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो कल को फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह अजीज अलनूर ऑर्चिड के अंदर एक एक्सटेंशन ब्लॉक के जो रेट्स हैं और जो अदर ब्लॉक के रेट हैं उनमें वही डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो आप बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इसकी जो वैल्यू है वो इसकी अमेनिटीज और इसकी लोकेशन जो है ना वो उसको जस्टिफाई करती है। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप इन अमेनिटीज के साथ उसकी लोकेशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो इसको ये चीज़ें जस्टिफाइबल है। तो यहाँ पे अगर आपने बुकिंग करवानी है तो ऑन ग्राउंड प्लॉट हम आपको 5 मरला से लेके 1 कनाल तक के ऑफर कर रहे हैं। 15% से उसकी बुकिंग होती है। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे मैंने अटैच कर दिया और बुकिंग के ऊपर फौरी कब्जा है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी आपको दिया जा रहा है। एक एक्सटेंशन ब्लॉक या फिर अलनूर ऑर्चिड के सी और डी ब्लॉक में अगर आप किसी भी कैटेगरी का कोई घर बनाते हैं तो उसकी लेबर कॉस्ट का 50% अलनूर ऑर्चिड की मैनेजमेंट आपको अदा करेगी। तो इसकी मजीद तफसीलात के लिए या अलनूर ऑर्चिड में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना प्लॉट सेल करने के लिए आप हमारे गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।